कमाने थे पैसे, मैंने कहा जो हो जाए देखा जाएगा। मुझे बस ये चीज़ पता थी, मेरे पास कोई स्किल थी नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपने धंधा करेंगे, कुछ भी करके जुगाड़ लग रखेंगे। 6 महीने वो एकदम फेल हो गया बिजनेस, 50-60 हज़ार रुपये लगा दिए। ये वो पैसा था जो मैंने कमाया खुद की मेहनत से, 12-12 घंटे डिलीवरी करी, साथ में कॉलेज चालू था, सब कुछ किसी को बताए बिना डिलीवरी करना मुश्किल काम था। हर 15 साल एक मार्केट को लगते हैं मैच्योर होने में। पैसा तब कमाना जब मार्केट मैच्योर नहीं है। नेक्स्ट 15 ईयर्स एआई के है, एआई में फोड़ दो, तुम मार्केट लेके जाओगे। In this episode of Adon Talks, we have जीत शाह। ये गुजराती छोरा धंधो करोचे। I don't know मैंने सही बोला या नहीं, बट अगर गलत बोला तो माफ कर देना, अगर सही बोला तो अप्रिशिएट कर देना। बट लेट्स टॉक अबाउट जीत शाह। ये लड़का करता क्या है? आप लोगों ने कभी YouTube पे एड्स देखी हैं और आपके दिमाग में आया होगा यार ये इतनी एड्स दिखाते हैं, ये लोग पैसा कैसे कमाते हैं? ये एड्स में ये सिखा रहे हैं कि आप ये करो तो आप इतने पैसे कमा सकते हो, ये करो तो इतने पैसे कमा सकते हो। I'll tell you the fact, इस लड़के ने 3 घंटे में 50 लाख रुपए कमाया। और अगर आप इसकी स्टोरी जानोगे, आप पीछे जाओगे थोड़ा, तो ये 3 साल पहले, लगभग 3 साल पहले डिलीवरी बॉय था। एंड नाउ ही इज अर्निंग क्रेजी। प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं, यॉट्स में घूम रहे हैं, और क्रेजी लाइफस्टाइल जो आप देखते हो, समझ लो ये वो लाइफस्टाइल जी रहे हैं। सो व्हाट्स इंपॉर्टेंट इन दिस एडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट एपिसोड फॉर यू। इस एपिसोड में आपको समझ आएगा कि यार कैसे पहले तो माइंडसेट सेट किया जाता है। दूसरा, अगर आपको कोई स्किल्स नहीं आते, जैसे मेरे को कोई स्किल्स नहीं आते, अगर आपको भी कोई स्किल्स नहीं आते, आप फिर भी एक मार्केटिंग एजेंसी बना सकते हैं। एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा कि कैसे यंग इंडिया सोच रहा है, कैसे एक यंग एंटरप्रेन्योर सोचता है, कैसे ऑनलाइन बिजनेस में पैसे कमाए जाते हैं, कैसे गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स से पैसे आप जनरेट कर सकते हो, और बहुत सारे सवाल आपके कोर्सेज और ये सारी चीजों के अराउंड अगर आपके दिमाग भी घूमता है, जैसे मेरा बहुत घूमता है, मेरे को बहुत फैसिनेट करता है, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड हिम। तुम एक्सपर्ट हो, तुम आओ, मेरे को और मेरी ऑडियंस को बताओ। तो मेरी ऑडियंस, आपके लिए ये एपिसोड है। एंजॉय दिस एपिसोड, एंजॉय जीत शाह ऑन एडॉन टॉक्स, एंजॉय योरसेल्फ। सो हाय जीत शाह, वेलकम टू एडॉन टॉक्स। जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि मैं ये करता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, आप भी ऑडियंस को और मेरे को अपना इंट्रोडक्शन दे दो। ऑल राइट, सो मेरा नाम जीत शाह है और मैं अभी 23 ईयर्स ओल्ड हूँ। और मैं डिलीवरी बॉय था आज से तकरीबन 3 साल पहले। और 3 साल में आज मैंने तकरीबन एक एजेंसी बिल्डअप करी, 3-4 बिजनेस एक्सप्लोर किए, सारे के सारे ऑनलाइन। और फिर अभी मैं एजेंसी खुद की चला रहा हूँ। और एजेंसी में ऐसा है कि आई हेल्प पीपल कि उनके पास स्किल नहीं है, फिर भी वो कैसे खुद का बिजनेस बिल्डअप कर सकते हैं। और ये चीज़ मैंने बस उस तरह से स्टार्ट की और अभी ये चीज़ें चल रही है और इसमें मेहनत कर रहे हैं। परफेक्ट। तो एक बार आपके बिजनेस में सारे लोग मोटिवेट करते हैं बता के कि हमने इतना पैसा कमाया, इतना पैसा बना दो, एक बार वो भी बता दो स्टार्टिंग में, तो इससे लोग हुक भी हो जाए और लोग मोटिवेशन भी मिल जाए लोगों को। परफेक्ट। सो स्टार्ट किया था तब मेरा फर्स्ट मंथ का जो रेवेन्यू था, या यू कैन से प्रॉफिट्स था, वो था 10,000 रुपये आसपास का, 8 से 10,000 के बीच में। ठीक है। 2020 जनवरी मंथ। और आज हमने मार्च महीने में भी, मार्च 2023 में हमने रेवेन्यू क्लॉक किया 1.20 करोड़ मंथली, और वही 30-40% प्रॉफिट मार्जिन, तो 30 लाख 35 लाख कुछ प्रॉफिट महीने का। परफेक्ट। तो इस स्टेज पे आने के लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और लोग सालों लगा देते हैं, लाइक 10 साल 20 साल बाद अगर कोई जॉब कर रहा है फिर तो इंक्रीमेंट ऐसी है 10% हो रहा है, 5% हो रहा है, 20% हो रहा है। बट जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनका भी एकदम इतनी आउटस्टैंडिंग ग्रोथ नहीं है। तो कैसे स्टार्ट किया, कब किया, मतलब कब किया तो बताया, बट उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस आए? अभी जैसे हम बात कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले कि सारी चीज़ों के आपने अब ब्लूप्रिंट्स बना रखे हैं। जी जी। तो थोड़ा अगर किसी को इस कोचिंग इंडस्ट्री में जाना है तो कैसे काम होता है? परफेक्ट। सो स्टार्ट कैसे किया था वो बताता हूँ आपको। और ऑनलाइन वर्ल्ड था नया नया, और मैं डिलीवरी बॉय था। डिलीवरी में एक चीज़ है कि ऑफकोर्स कोई पर्सन डिलीवरी तभी करेगा, उसको पूरी ज़िंदगी नहीं करनी डिलीवरी। उसको बस वही है कि यार थोड़ा बहुत जितना हो सकता है डिलीवरी करे, पैसा निकाले और फिर कोई बिजनेस चालू कर दे। प्रॉब्लम उस टाइम पे मैंने ये फेस की कि मुझे धंधा तो पहले से करना था, गुजराती खून, धंधा करना है। तो प्रॉब्लम बस एक थी कि मेरे पास फंड्स नहीं थे, और उस टाइम पे परिस्थितियाँ थोड़ी ख़राब थी घर पे भी, कि घर पे मांग नहीं सकते, लोन पे थे फादर 30 ईयर्स से। तो वही है कि धंधा करना था, और 4 जॉब ट्राई की उससे पहले मैंने। तो मैंने सोचा पहले जॉब कुछ करते हैं, थोड़ा पैसा आएगा धंधा कर लेंगे। तो जॉब में मैं सबसे पहले पहुंच गया, वोडाफोन आइडिया कंपनी है। तो वोडाफोन आइडिया में कॉल सेंटर था, इंग्लिश कॉल सेंटर, इंग्लिश इतनी कंफर्टेबल नहीं थी उस टाइम पे, आज से 3 साल 3.5-4 साल पहले की बात है। तो पहुंच गए और रिजेक्ट हो गए पहली बार, कोई बात नहीं। दूसरी बार ट्राई किया जस्ट डायल में, इस बार जस्ट डायल में फिर से कॉल सेंटर में ट्राई किया, फिर से रिजेक्ट हो गया। कॉल सेंटर में एक चीज़ मैंने इंग्लिश कॉल सेंटर ट्राई किया था, क्योंकि हिंदी कॉल सेंटर में प्रॉब्लम ये, पैसा 5,000-6,000 रुपये आपको सैलरी देंगे। अब अहमदाबाद में जहाँ पे पढ़ाई करता था घर से दूर, कंफर्टेबल है ही नहीं, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे 6,000 रुपये में, राइट। तो मैंने सोचा कि फूड अपने कॉल सेंटर में तो कुछ नहीं हो सकता, लिखते हैं, इंग्लिश बोल नहीं सकते, लिख तो सकते हैं। हाँ। तो मैंने
ईमेल मार्केटिंग की कंपनी थी, वहाँ चला गया जॉब करने के लिए कि लिखावट है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहाँ पे भी रिजेक्ट हो गया। तो मैंने कहा 3 गई है, एक और ट्राई कर लेते हैं। हाँ। बट मैंने सोचा इंग्लिश छोड़ो, कुछ ऐसा करता है जिसपे थोड़ी बहुत पकड़ हो। मैथ्स टीचर, मैंने कहा मैथ्स मेरी अच्छी थी 10th तक, काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने सोचा मैथ्स टीचर बनते हैं। मेरी कंपार्टमेंट थी 10th मैथ्स में। सो भैया मैथ्स में गए, बट वहाँ पे भी रिजेक्ट हो गए। तो फिर एंड में कोई ऑप्शन था नहीं। मेरे पास सुरेंद्र नगर में, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, तो उस पर मेरे पास एक स्कूटी थी, स्कूटी पेप, और पुरानी काफ़ी, ठीक है। तो अहमदाबाद में तो लेके नहीं आया था मैं कोई भी व्हीकल, तो मैंने सोचा मेरे पास स्कूटी है, कुछ भी चीज़ नहीं चाहिए ना, वो है डिलीवरी, उसमें तो मैं सिर्फ स्कूटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हाँ। तो मैंने कहा ये ऑप्शन बचा है, और नया नया लोग प्रचार कर रहे थे स्विगी का, उबर ईट स्विगी का था उस टाइम पे। मैंने सोचा यही करते हैं, स्कूटी मंगवा ली। अब स्कूटी इतनी पुरानी थी ना कि वो 40 से ऊपर स्पीड से चल ही नहीं रही थी। अब पूरा लीवर तो 40 पे चल रही है, डिलीवरी नहीं कर सकते आप एंड ऑफ द डे, बार बार ख़राब हो जाती थी। तो ये तो फिर बिक गई स्कूटी, उसके बाद तो कुछ होना भी नहीं था, कुछ मिला भी नहीं। पापा से बात की, पापा कुछ भी हो, कॉलेज जाने में शर्म आ रही है, IT इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, लड़की आती है, शर्म आती है, कुछ भी हो मुझे बाइक चाहिए। अब अगेन इतनी परिस्थिति अच्छी थी नहीं, तो थोड़ा पापा ने फिर से लोन लिया, बट बाइक थर्ड हैंड दिलाई, क्योंकि फर्स्ट हैंड तो पॉसिबल नहीं थी, घर पे कभी फर्स्ट हैंड बाइक आई ही नहीं है। तो सेकंड हैंड भी होती तो भी थोड़ी महंगी आती, तो थर्ड हैंड में 22,000 रुपये में पड़ गई बाइक उस टाइम पे। पापा ने थोड़ा बहुत पैसा जुगाड़ किया और लिया किसी से, और बाइक दिला दी। अब 2 प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम हॉस्टल पे जॉब करने अलाउ नहीं है, और दूसरी प्रॉब्लम घर पे बता नहीं सकते जॉब कर रहे हैं डिलीवरी, क्योंकि मैं जैन हूँ एज रिलीजन। तो प्रॉब्लम ये है कि नॉनवेज हम कभी लाइक खाते तो नहीं, टच भी नहीं कर सकते, तो घर पे पता चलेगा तो प्रॉब्लम है। तो मैंने घर पे भी नहीं बताया, ना मैंने हॉस्टल में बताया, और मैंने चालू करा डिलीवरी। कमाने थे पैसे, मैंने कहा जो हो जाए देखा जाएगा, और ऐसा कोई था नहीं कि भाई क्या रेप्यूटेशन होती है, क्या है ही नहीं रेप्यूटेशन, क्या देख लेंगे। लोग को लगता है वो कॉलेज वाले फेज में ना वही था। मैंने भी अपना स्केटिंग अकेडमी से स्टार्ट किया था, और मैं बाहर जा रहा था पढ़ने, तो मेरे को था कि ये वाले फेज में मैं क्या करूँ, पैसे कमाने थे। और मैंने बिना बताए घर में बिना बताए मैंने अपनी स्केटिंग अकेडमी स्टार्ट की थी, और 3 महीने बाद बताया था, वो भी सीधा पैसे दिखा के, देखो ये कमा। तो उसमें उनको लगा था इतने पैसे तेरे पास कहाँ से, ड्रग्स बेच रहा है तो क्या कर रहा है। तो थोड़े हुए थे, बट आप बताओ। सब सो बस वही, तो चालू किया डिलीवरी। अब डिलीवरी में ऐसा था कि पैसे मिलते थे 10-15 हज़ार रुपये आसपास महीने का, बट एंड ऑफ द डे थोड़े बहुत बचते थे पैसे। धंधा करना था, करिए, डिलीवरी पूरी ज़िंदगी तो करनी नहीं थी। तो मैंने सोचा ब्लॉगिंग ट्राई करते हैं। अब धंधे भी 2 टाइप के होते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस हो सकता है, ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है। हाय गाइस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, जल्दी से बताना आया हूँ, सब्सक्राइब कर लो। 93% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और पॉडकास्ट देख के एंजॉय करके चले जाते हैं, भूल जाते हो। आई नो पॉडकास्ट अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, फ्लो में आ जाते हो, तो इसलिए बीच में आ गया। सब्सक्राइब कर लो, सॉरी, कंटिन्यू। ट्रेडिशनल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे पर्सनली लगता है, अगेन आई कैन बी कम्प्लीटली रॉन्ग, बट उस टाइम पे मुझे जो समझ आ रहा था वो मैं बता रहा हूँ। मैंने सोचा कपड़े की या कोई भी एक दुकान ओपन करूंगा, 5-7 लाख रुपए मिनिमम लगेंगे आपको, सामान लाने, इन्वेंट्री कॉस्ट है, हाँ। इन्वेंट्री कॉस्ट आपका लगेगा, किराए पे आप स्टार्टिंग में दुकान लोगे। दूसरा, मैं अगर सुरेंद्र नगर में हूँ, अहमदाबाद में हूँ, आसपास के 10,000 कस्टमर ही मेरे कस्टमर है, बाकी कोई कस्टमर मेरे है ही नहीं। एंड ऑफ द डे देखा जाए तो बाहर से बहुत कम लोग आएंगे। तो मैंने कहा इतना तो पैसा होगा नहीं, 3 साल लग जाएंगे डिलीवरी करते करते। तो ऑनलाइन बिजनेस सही था, मार्केट भी बढ़ रही थी, तो मैंने ब्लॉगिंग चालू किया। तो उस टाइम पे यूट्यूब पे सर्च करते थे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, क्योंकि उस टाइम पे ये टॉपिक्स भी बहुत चलते थे, बहुत ज्यादा। और जितने भी लोगों से मिलो ना, वो सब वही सर्च कर रहे थे। जैसे फ्रीलांसिंग ऐप देखते थे, ये देखते थे, बहुत करते थे। यस, तो ब्लॉगिंग स्टार्ट किया। ब्लॉगिंग में उस टाइम पे भी, और मैं एक चीज़ ये सबको बताना चाहता हूँ, धंधा करने में ना सिर्फ करेज चाहिए, कोई स्किल नहीं चाहिए, कोई चीज़ नहीं चाहिए। बोलते हैं ना, यू डोंट नीड स्किल टू स्टार्ट बिजनेस, यू जस्ट नीड विल टू किल। आपको विल चाहिए। तो मुझे बस ये चीज़ पता थी, मेरे पास कोई स्किल थी नहीं, फिर कोई बात नहीं, अपने धंधा करेंगे, कुछ भी करके जुगाड़ लग के रखेंगे। मैं डिलीवरी करता था, जितना पैसा था वो मैं एक फ्रीलांसर को देता था। उस टाइम पे भी मैंने उसको हायर कर लिया था कि तुम मेरे लिए ब्लॉग लिख, ठीक है। और 6 महीने वो एकदम फेल हो गया बिजनेस, 50-60 हज़ार रुपये लगा दिए, और ये वो पैसा था जो मैंने कमाया। तो मतलब ऐसा नहीं, अब खुद की मेहनत से 12-12 घंटे डिलीवरी करिए, साथ में कॉलेज चालू था, सब कुछ किसी को बताए बिना डिलीवरी करना मुश्किल काम था, बट हो गया। सोते वोते थे नहीं, कम सोते थे, और चला ली चीज़ें। बट अब तो कुछ धंधा करना था, तो तब जाके मेरा बर्थडे था जून 2019 की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम पे इंस्टाग्राम थीम पेज बहुत चलते थे, ठीक है। अब ये थीम पेज क्या होता है मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, ऑडियंस को भी आइडिया आएगा। थीम पेज इज समथिंग जहाँ पे आप चेहरा दिखाए बिना खुद की ब्रांडिंग बिल्डअप करते हो, फिर खुद का एक पेज बिल्डअप करते हो जिससे आप चीज़ें सेल कर सकते हो, फॉलोअर्स गेन करके, राइट। तो मैंने वो बिल्डअप करना चालू किया, कोई आइडिया नहीं कैसे इनकम होगी, क्या होगा, कुछ भी पता नहीं। 6 महीने की फुल मेहनत। क्या अपलोड करते थे उन पे, क्या अपलोड होता? उस पर स्टार्टिंग में मैंने एक बिजनेस
टिप्स का पेज बनाया था, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स इंडस्ट्री ऐसा करके मैंने नाम रखा था उस पेज का। हाँ। और कुछ फॉलोअर्स वगैरह गेन हो गए स्टार्टिंग में। उस टाइम में लॉकडाउन हुआ था, लोगों का टेंशन बहुत खतरनाक था उस टाइम पे, तो ग्रोथ हो गई। हाँ। पता नहीं था कैसे इनकम कर सकते हैं। और दिसंबर में पहली बार, जनवरी 2020 की बात करते हैं, उस पे मेरी लगभग पहली इनकम हुई थी 10,000 रुपये आसपास की, पहली बार। और मैंने प्रमोशन सेल किया था। प्रमोशन नहीं बोल सकता मैं, एग्जैक्टली बोल सकता हूँ टारगेटेड प्रमोशंस। ये एक चीज़ उस टाइम पे बहुत चलती थी। एग्जाम्पल दूंगा, आपको बेटर आइडिया आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्टॉक मार्केट की अकेडमी है, आपको चाहिए ऑडियंस जिनको आप अपनी एकेडमीज के थ्रू समझा सको, सिखा सको। अब वो ऑडियंस के लिए आप ऐड चला सकते हो, ये सारी प्रॉब्लम है, बट थीम पेज में ऑलरेडी ऑडियंस है हमारे पास, तो मैं आपका प्रमोशन कर दूंगा और एंड ऑफ द डे आपको 5,000 फॉलोअर्स लेके दे दूंगा। शाउट आउट दे रहे हो? शाउट आउट टाइप का, बट टारगेटेड कि इतने फॉलोअर्स आएंगे तब तक शाउट आउट देता रहूंगा, ठीक है। उस टाइप से। तो शाउट आउट दिए, तो उसमें मैंने पहले 8-10 हज़ार रुपये कमाए फर्स्ट टाइम। और फिर मैंने डिलीवरी जॉब छोड़ दी, क्योंकि अब मुझे पता चल गया अब मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। और फिर ग्रोथ बहुत अच्छी हुई, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। 6 महीने के अंदर 2020 से लेके 2000 लाइक जनवरी 2020 जून 2020, 6 महीने 10,000 से 1.5 लाख रुपीज़ पर मंथ प्रॉफिट 6 मंथ्स में। तो ये एक बोलते हैं ना कि एक वी शेप ग्रोथ आई, एसिमेट्रिक अपॉर्चुनिटी थी, उठा ली, ग्रोथ आ गई। एंड यहाँ तक पहुँचे। ये लॉकडाउन वाला फेज चल रहा है? लॉकडाउन वाला फेज, प्योर फर्स्ट लॉकडाउन, जिसमें लोग डर गए थे पूरे के पूरे, उस टाइम पे ये सीन था। अब थोड़ा आगे और बढ़े, तो एक मस्त स्टोरी हुई मेरे साथ कि पेज उड़ गया, थीम पेज जो मेरा पेज था, जिससे मैं 1.5 लाख इनकम करता था। क्योंकि मैं छठे महीने तक 1.5 लाख कर रहा था, फिर मैंने 3-4 महीने और कमाए पैसे। हाँ। और फादर पे लोन्स थे, तो मैंने सोचा डेट क्लियर करते हैं, डेट क्लियर होगी तो फिर आगे कुछ भी चीज़ कर सकते हैं ना। घर पे गाड़ी वाड़ी कभी कुछ था, बाइक ही यूज़ करते थे, वही जैसे मैंने बताया कि मेरे पास 3rd हैंड बाइक थी। तो मैंने कहा डेट क्लियर करेंगे, बाकी जिस बाद में कर लेंगे। डेट क्लियर करी, मुश्किल से जो माइनस में थे वो 0 से आए, तो पेज उड़ गया। तो पेज क्यों उड़ा था? स्ट्राइक लगी क्या हुआ? नहीं, इंस्टाग्राम उस टाइम पे पेजेस बैन कर रहा था, पता नहीं ग्लिच विच कभी कभी होता है। और मुझे आज तक पता नहीं पेज क्यों उड़ा, और वो वापस भी आ गया, बट 5-7 महीने बाद तो पेज उड़ गया। मैंने सब एजेंसी से बात की, क्योंकि पेज वापस ला सकता है, क्योंकि 1.5 लाख रुपीज़ इज ह्यूज अमाउंट फॉर मी, ह्यूज अमाउंट। तो कुछ हुआ नहीं, बहुत मेहनत की, और फिर जाके 0 पे आ गए धंधे वापस। फिर वापस रिबिल्ड करना चालू किया, 2-3 महीने मेहनत करके। इस बार 4 थीम पे ओपन किया। मैंने कहा तुम एक उड़ाओ, बाकी 3 मेरे पास पड़े हैं। तो कितना टाइम लगा था पेज बना के इंक्रीज करने में? वापस 4-5 महीने और, क्योंकि अब मुझे स्ट्रेटजी पता थी क्या चीज़ होती है। मेरे पास आसपास ऑडियंस, लोग मुझे जानते थे कि भाई ये बंदा कुछ ना कुछ करेगा, लोग सपोर्ट भी करते हैं। आपके पास आपको नेटवर्क चाहिए, वो एक मस्त चीज़ बोली जाती है। एक जो मिलियनर होता है, जो करोड़पति होता है, वो कहाँ फोकस करता है? वो फोकस करता है मैं स्किल सीखता हूँ, मैं सेल्स करता हूँ, मैं मार्केटिंग करता हूँ। लेकिन जो बिलियनर होता है, जो अरबपति होता है, वो सिर्फ नेटवर्क बनाता है। ये फ़र्क होता है करोड़पति में और एक अरबपति में, कि मेरा नेटवर्क बहुत ज़बरदस्त है। दैट्स वाई हर एक पर्सन पैसा कमाने के बाद है ना, वो नहीं देखता है मेरे पास अब कितना पैसा है, वो देखते हैं मैं कैसे लोगों के बीच में रहता हूँ। तो वहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें हुई, वापस 4 पे जुटे। बट अब इनकम वही वापस 1.5-2 लाख, 1.5-2 लाख, 3 लाख वही तक पहुँची। नेक्स्ट ग्रोथ का अपने वी शेप चाहिए था, क्योंकि एक जगह बैठ नहीं सकते। मैं ऐसा चीज़ मानता हूँ यार, पौधा नहीं है, इंसान है। तुम अगर दौड़ नहीं रहे हो, तुम पीछे जा रहे हो। और है ना, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसा कहते हैं, भाई इतना कमा लिया, इतना कमा लिया, कब तक कमाएगा? जैसे आज इतना कैश फ्लो है कि भाई सारा रख के छोड़ दूंगा, महीने का 1 लाख रुपए आ रहा है जेब पे, कुछ भी ना करे तो। बट सिंपल चीज़, अगर मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं पीछे जा रहा हूँ। हाँ। और अगर आप जर्नी में चालू करते हो ना, आपको क्या लगता है, कोई एथलीट है विराट कोहली, उसने बेस्ट बॉडी बना ली, सारी की सारी मार्केट तोड़ दी, इंडिया में बेस्ट लेवल पे बैठे, उसका मतलब ये वो छोड़ देगा? वो कभी नहीं छोड़ेगा। मनी इज नेवर एंडिंग गेम, आप जब भी चालू करो आप कभी छोड़ नहीं सकते उसको, राइट? तो नेक्स्ट वी शेप ग्रोथ चाहिए थी। तो अब कोचिंग में सेटल होने का मन नहीं होता किसी भी चीज में? मैं जिंदगी में कभी सेटल नहीं हो सकता, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। भाई व्यापारी हूँ, गुजराती हूँ, धंधा करना आता है, सेटल में हो ही नहीं सकता। मैं 65 साल की उम्र में भी है ना, मैं कुछ ना कुछ करता ही होऊंगा, मुझे बैठना पसंद नहीं है, ठीक है? सो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकता। तो वापस सोचा कि कुछ ग्रोथ करते, बट उस टाइम पे एबेंडेंस भी अच्छा खासा हो गया था। तो कोचिंग में ऑनेस्टली हेल्प कर रही थी लोगों की। कोई पैसा कितना कमाना था पता नहीं था, कोचिंग बिजनेस क्या होता है। इंडिया में सबसे, मैं बोल सकता हूँ ना, कोचिंग बिजनेस की नींव ही लॉकडाउन में हुई है चालू। और तब मैं उस टाइम पे तो बहुत कोविड कोचेस थे बहुत सारे, और काफ़ी लोग आए। और मैं मतलब मैं सबसे आखिरी में आया मार्केट में, सही बताओ तो सबसे आखिरी में मार्केट में। सब लोग बहुत अच्छा कर रहे थे उस टाइम पे, कोई पैसा कमाने की इच्छा नहीं थी, हेल्प करनी थी। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं एकदम फ्री में करूँगा, बट यार। और वहीं से चलो की जर्नी, 8 महीने खूब स्ट्रगल, फिर वहाँ से और आज मार्केट में लाइक टॉप 3-4 में नाम आता है। तो
वही अच्छी से वहाँ पे भी ग्रोथ हो गई। कितना कितना अब एक कोचिंग इंडस्ट्री समझते हैं। अब क्योंकि स्टोरी हमने समझ ली, अब आप कोचिंग वाली बात जी। में आ गए हैं। तो कितना एड स्पेंड होता है, कितना आगे कितना होता है दिन का? ओके, सो अभी नए नए प्रोडक्ट्स मैं लॉन्च कर रहा हूँ। मैं मार्च की बात करता हूँ जिसपे हमारा एड स्पेंड काफ़ी ज़्यादा रहा था। तो मार्च महीने में जो मेरा एक फनल था नो स्किल एजेंसी, उस पर मेरा पर डे का स्पेंडिंग था 3 लाख रुपए। तो हमने उस महीने मोटा मोटा मान लीजिए 80 से 82 लाख का ऐड चलाया था एक महीने में। क्या उसके ऊपर कितना प्रॉफिट? लोगों को ये जानना। सो वही अपफ्रंट फनल से 1.20 करोड़ से। हाँ, फिर बैकएंड का भी मुझे एग्जैक्टली उसका कैलकुलेशन नहीं था क्योंकि वो नेक्स्ट मंथ फिर बिकती रहती है ठीक चीज़ें। है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि यार हम एड स्पेंड लगाएंगे, आएगा, बट उसके लिए हमारे को कुछ बेचना भी है। जी, तो वो कैसे सोचें, क्या डिजाइन करें, वो सब कैसे होता है? सबसे पहली बात, बेचना जिंदगी का सबसे बड़ा स्किल है। तुम्हें हम्म। बेचना नहीं तो तुम कुछ नहीं कर सकते। बेचना सीखना है और प्रोडक्ट बनाओ जिससे आप लोगों की हेल्प कर सको। मैं मेरी पेड कम्युनिटी में एक चीज़ बोलता हूँ, गेट आउट ऑफ योर ईगो, गेट इन योर कस्टमर्स ईगो। तुम जब तक अपने ईगो में हो, जीत मुझे 1 करोड़ कमाना है, यू विल नेवर मेक मनी। तुम्हें ये देखना है तुम्हारे कस्टमर की क्या इच्छा है। मेरा कस्टमर मुझे बोलता है जीत मुझे 2 लाख 5 लाख महीने के कमाने हैं, ओके, आई चेक कि हाउ कैन आई हेल्प हिम। क्योंकि एंड ऑफ द डे जो सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है ना, वो एड्स के थ्रू नहीं आता, वो रेफरल्स के थ्रू आता है सबसे बड़ा प्रॉफिट। क्योंकि यहाँ पे आपका मार्केटिंग का कोई कॉस्ट नहीं है, प्योर प्रॉफिट आपका। तो सोच लिया था कि भाई लोगों की किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। सिंपल, मार्केट में पेन फाइंड करो। धंधे के 3 रूल बताता हूँ जो मुझे पर्सनली लगता है। ऑनलाइन बिजनेस के सिर्फ 3 रूल है। पहला, फाड़ मार्केट। मार्केट घटिया है, तुम पैसा नहीं बनाने वाले। तुम इसको कितने भी बेच रहे समझाओ हो? थोड़ा कि कैसे ये फिगर आउट कैसे करें कि मार्केट फाड़ है या मार्केट बेकार है। परफेक्ट। मार्केट फाड़ का मतलब कौन सी इंडस्ट्री ग्रोइंग है। एक एग्जांपल लूंगा, बेटर आइडिया आएगा। अभी एयरलाइन ग्रोइंग है, बट एयरलाइन इंडस्ट्री की बात करें, एयरलाइंस कभी प्रॉफिट नहीं बना सकती। अब देखिए इंडिया की, फॉरेन की मोस्टली एयरलाइंस लॉस में है। वाई? बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस, ऑयल के प्राइस ऊपर नीचे जा रहे हैं, प्रॉब्लमेटिक। कोका कोला की कंपनी की बात करते हैं, कोका कोला हमेशा मुनाफा कमाएगी। तुम वहाँ पे कितना भी घटिया CEO बिठा दो, वो पैसा कमा के देगा आपको एंड ऑफ द डे। क्यों? इंडस्ट्री अच्छी। तो कैसे आइडेंटिफाई करता है? सिंपल, इसके भी 4 वेरिएबल्स होते हैं। पहला, मार्केट ग्रोइंग है कि नहीं। ग्रोइंग मतलब चेक कर लो कि कौन सी चीज़ चल रही है। जैसे एडटेक बहुत ज़्यादा चीज़ चल रही है अभी। अभी सपोजिंगली जितना मेरे को समझ आता है कि अगर तुम लोग AI पे कोर्स बना सकते हो, ऑसम, तो वो सारे Genius, प्रॉफिट्स में जा सकते हैं। बहुत ही जीनियस। नेक्स्ट 15 साल AI के हैं। मार्केट का एक और डेफिनेशन बताता हूँ जो ग्रोथ वाले लोग समझ पाएंगे। जो आपकी ऑडियंस ग्रोथ वाली है तो वो समझ पाएंगे। जब 90% लोग कोई मार्केट को हेट करता है ना, दैट इज द टाइम कि आप वो मार्केट चूज करो। आई टेल यू भाई, 1980 की बात करते हैं, हमारे ग्रैंडफादर के ज़माने के। आपने बहुत किस्से सुने होंगे। मेरे दादा ने प्लॉट लिया था, 50,000 का लिया था, आज 25 करोड़ प्राइस आ रहा है, 20 करोड़ आ रहा है। वाई? वो 20 साल थे रियल एस्टेट के इनसेन ग्रोथ के। रियल एस्टेट विल स्टिल ग्रो, बट अभी के कौन से बेस पे 10%, 12%, 15%। उस टाइम पे पता है आपको ओवरऑल मार्केट की कैगर 25% थी। 25% ऑन ओवरऑल मार्केट। आपका पैसा हर 3-4 साल में डबल हो रहा है, 3 साल में। सो हर 15 साल एक मार्केट को लगते हैं मैच्योर होने में, और पैसा तब कमाना जब मार्केट मैच्योर नहीं है। तो दूसरा तो फिर वो है तो फिर अभी AI वाला ही हो गया। AI। जब mature जस्ट नहीं आया है, नेक्स्ट 15 ईयर्स AI के है। AI में फोड़ दो, तुम मार्केट लेके जाओगे पूरी की पूरी। तो अब देखो कि अभी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। मैं इसका एक दूसरा एग्जांपल देता हूं जो स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। आज से 5 साल पहले जब मैं इंजीनियरिंग करता था, सो आई एम IT इंजीनियर बेसिकली, तो उस टाइम में मैंने मैकेनिकल सबसे पहले परचेज किया था। फिर मैंने 1 साल के बाद ड्रॉप ले लिया और बहुत सारी चीज़ें हैं वो। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, जब हम इंजीनियरिंग में गए थे ना, कितने डिमांड उस फील्ड की। एनी केसेस, मतलब लोग कहते थे कि भाई मैकेनिकल में जो IT से ऊपर डिमांड थी, आज से 6-7 साल पहले की बात करूँ मैं, मैक्स टू मैक्स। आज मैकेनिकल को कोई सैलरी नहीं दे रहा है सर। अब देखो, डिमांड खत्म हो गई, लेबर इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करने वाला है AI। इंडस्ट्री कौन सी बेटर है? फर्स्ट इज इंडस्ट्री, सेकेंड परचेसिंग पावर। वी रिस्पेक्ट एवरीबडी, बट तुम गरीब लोग को बेच के कुछ नहीं कर सकते। True. हु इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन? फाउंडर ऑफ लुई विटॉन, महंगी चीज बेचता है, 1.5-2 लाख की चीजें बेचता है। हु इज द सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? इलॉन मस्क। टेस्ला बेचता है 80-90 लाख की गाड़ी। स्पेस एक्स बेचता है, स्पेस में कैसे जाना है, $1 मिलियन लगेंगे आपके। एंड ऑफ द डे माइक्रोसॉफ्ट, अगेन कंपनी जो कि मोस्टली MNCs को चीज़ें बेचता है। वहाँ पे हम पर्सनली उसको प्रोडक्ट कुछ पे नहीं करेंगे। बेचना है, महंगे मार्केट में जाओ। परचेसिंग पावर है कि नहीं? एप्पल, अगेन 1.5 लाख रुपीज़ फ़ोन। तो परचेसिंग पावर है कि नहीं? इवन स्मॉल टिकट में जाना है तो आप ऐसे पर्सन को टारगेट करो जिसके पास परचेसिंग पावर है।
थर्ड होता है मार्केट में प्लेजर है कि पेन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक पर्सन का किस तरह से चीज़ें डिसाइड होती है समझाता हूँ आपको, मज़ा आएगा। हर एक पर्सन की करंट सिचुएशन है और एक डिज़ायर सिचुएशन है। फॉर एग्जाम्पल आपकी करंट सिचुएशन है कि भाई जीत, मुझे मार्केट में नाम बनाना है, मुझे एक अच्छी गाड़ी खरीदनी है, मर्सिडीज़। मेरी करंट सिचुएशन है अभी कि अभी मेरे पास मर्सिडीज़ नहीं है। आई वॉन्ट टू परचेज मर्सिडीज़, आई वॉन्ट टू मेक 1 करोड़ रुपीज़, राइट। सो मैं मर्सिडीज़ 70-80 लाख की बाई कर लूँगा। तो ये तुम्हारा डिज़ायर सिचुएशन है, करंट सिचुएशन जिसकी अभी तुम्हारी इनकम है, और डिज़ायर सिचुएशन तुम्हारे कस्टमर को करंट सिचुएशन से डिज़ायर सिचुएशन तक पहुंचाना है बेटर, फास्टर, क्विकर। बेटर तरीके से, फास्टर तरीके से और मोर इजियर तरीके से। अगर तुमने ये कर लिया, कस्टमर तुम्हें पे करने के लिए रेडी है, बट उस मार्केट में पेन या प्लेजर होना चाहिए। पेन यानी कि जीत, मेरी महीने की सैलरी 1 लाख रुपए है, मेरी सैलरी अभी 0 है, मुझे 1 लाख करनी है। मार्केट में पेन है, 1 लाख सैलरी है, वो पेन में है। जीत, मेरी सैलरी 1 लाख है, मुझे 10 लाख तक पहुंचा दो। प्लेजर है, 1 लाख है उसके ऑलरेडी, गुड, बट उसको 10 लाख तक जाना है, मैंने प्लेजर तक पहुंचाया। 2 चीज़ होनी चाहिए मार्केट में। पेन और प्लेजर के बिना कोई पर्सन परचेज नहीं करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत मजा आएगा। मर्सिडीज एक HNI के लिए नीड है या वांट है? आप कमेंट्स में बताओ जो लोग इसको देख रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि वांट है, उसको मजा आता है खरीदने का, बट नो, इट्स नीड फॉर हिम। उसके लिए वो नीड है कि भाई मुझे मर्सिडीज चाहिए क्योंकि मेरी आज इतनी रेपुटेशन है, मैं इस तरह से जाता हूँ, उसके लिए नीड है ये। दैट्स वाई वो मर्सिडीज परचेस करता है। ट्रू। तो ये मार्केट के वेरिएबल्स है। 4 चीज़ पकड़ो, 4 चीज़ प्रॉपर है, बूम, यू आर सेट। प्रोडक्ट उसके ऊपर डिज़ाइन करो, किस तरह से तुम लोग की हेल्प कर सकते हो, जितने तरीके से बेटर कर सकते हो। चीज़ों को बेटर बनाना है, फास्टर बनाना है और मोर एफिशिएंट बनाना है। एंड ये तुम्हारा करंट सिचुएशन, डिजायर सिचुएशन और बीच वाला तुम्हारा ऑफर, एंड यू आर अनस्टॉपेबल। फिर तो स्केल होता रहेगा क्योंकि फिर scale ऑडियंस होता की तो रहेगा। लिमिट ही नहीं है। क्रेजी। तो अब ये मार्केट फिगर आउट कैसे होती है कि यार ये जिस मार्केट के बारे में मैं सोच रहा हूँ ये इतनी बड़ी है या नहीं है, उसके लिए कैसे रिसर्च करें? गूगल ट्रेंड, सिंपल बताता हूँ कैसे। गूगल ट्रेंड में जाओ, इंडिया सर्च मारो, तुम्हें जो भी मार्केट एक्सप्लोर करने तुम्हें लगता है ये मार्केट बढ़ेगी, उन सबके वहाँ पे कीवर्ड सर्च करो। एग्जाम्पल लूंगा, अगेन दैट विल ब्लो योर माइंड। ऑनलाइन मनी मेकिंग हमें लगता है सबसे बड़ी मार्केट है, बट क्या आपको पता है ऑनलाइन मनी मेकिंग सर्च करना और एक्सेल सर्च करना, एक्सेल की मार्केट उसको 90-100x से बीट करती है। लोग इसके बारे में ज़्यादा सर्च करते हैं, इवन सोचो। दूसरा, ड्राइंग, मनी मेकिंग से ड्राइंग लोग ज़्यादा सर्च करते हैं। आई डोंट नो कौन करता है किस तरह से, पर गूगल ट्रेंड है, डेटा बताता है, डेटा झूठ नहीं बोलता कभी। सो देखो कि हमें जो लगता है वो चीज़ ठीक है, बट मार्केट को क्या दिखता है, गूगल पे क्या दिखता है, वो देखो किस तरह से लोग इसके बारे में सर्च करते हैं, कितने लोगों को है। दूसरा, मार्केट सेलेबल भी होनी चाहिए, सेल आप चीज़ें कर सकते हो वहाँ पे। जैसे कोई ऐसी इंडस्ट्री जो है बढ़िया, बट उसमें कुछ सेल नहीं कर सकता मैं लोगों को। जैसे अगेन ड्राइंग आप सेल कर सकते हो, बट अब लोगों को क्या सिखाओगे, ड्राइंग कैसे कर सकते हैं? मे बी वो NFT रिप्लेस कर देगा, वॉट एवर, पता नहीं है किस तरह से, तो मे बी सेलेबल इतने अच्छे से नहीं है। सो ये चीज़ देखो कि मार्केट कैसी है, सेलेबल है कि नहीं। गूगल ट्रेंड्स ओपन करो, बूम 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 बूम, 10 वर्ड कंपेयर मारो, आइडिया आ जाएगा तुम्हारे लिए कौन सी मार्केट बेस्ट है। बट दूसरे तुम्हें ना एक इंटरेस्ट भी होना चाहिए मार्केट में। जो बंदा पैसा कमाने के लिए है ना कोचिंग में, वो हमेशा हार के गया है। सिर्फ पैसा कमाने के लिए कोचिंग नहीं बनती। कोचिंग में क्योंकि मनी इज समथिंग तुम्हारे पास आ जाएगी, बट तुम्हारे पास अगर वो है ना कि नहीं जीत मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, यू विल नेवर मेक मनी। तुम्हें साथ में लोगों की सच में हेल्प करनी पड़ेगी। कोविड कोचेस जैसे आपने बात की, कोविड में कितने कोचेस आए, क्यों मार्केट में सब लोग सस्टेन नहीं कर पाए? 2% लोग हैं अभी मार्केट में, और एजेंसी में मैं जिस बिजनेस में उसमें कोई भी नहीं है मेरे अलावा। वाई, बहुत लोग थे, 10 लोगों को तो मैं खुद जानता हूँ, सारे मार्केट से बाहर चले गए। क्या रीज़न था बाहर जाने का? सिंपल, उनको फर्क नहीं पड़ता, पैसा आ गए जेब में कर लिए, बूम, निकल गए मार्केट से, इसलिए तो मार्केट से बाहर हो गए सारे के सारे। मेरा सिंपल मैथ्स, रिजल्ट्स आ रहे तो ही आ गया हो। वी विल सेल अपसेल, मैं दबा के बेचता हूँ लोगों को, बट मेरे पास रिजल्ट्स है, मेरे पास 200 केस स्टडी पब्लिकली अवेलेबल है। 200 केस स्टडीज हर एक चीज़ झूठ नहीं बोलती। आप 1-2% से झूठ बोलवा सकते हो, कितने लोगों से झूठ बोलवाओगे? नंबर के साथ। जीत से सर्च करो, टेस्टिमोनियल में नंबर दिया मैंने लोगों के, जाके पूछो उनसे, नंबर्स, ईमेल एड्रेसेस, सब कुछ अवेलेबल पब्लिकली, राइट? बिकॉज आई हैव दैट, और गारंटेड। ना तो पैसा मत ले जाओ, मुझे आराम का पैसा नहीं चाहिए। हाय गाइस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। जल्दी से बताना आया हूँ, सब्सक्राइब कर लो। 93% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और पॉडकास्ट देख के एंजॉय करके चले जाते हैं, भूल जाते हो। आई नो पॉडकास्ट अच्छा इंटरेस्टिंग है, फ्लो में आ जाते हो, तो इसलिए बीच में आ गया। सब्सक्राइब कर लो, सॉरी, कंटिन्यू। तो क्या है आपका कोर्स, क्या है, क्या आप सिखाते हो उसमें? तो मैं लोगों की हेल्प करता हूँ जो लोग स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जिनको अपना एजेंसी बिल्डअप करना है, सर्विस बेस्ड एजेंसी। इसका एक स्टोरी बताना चाहूँगा।
बताओ, ये तो इंटरेस्टिंग है, मेरी खुद सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री एजेंसी है तो। अब मैं कॉलेज में था, हाँ मेरे पास कोई स्किल नहीं थी, टेक्निकल कोई नॉलेज नहीं। टेक्निकल स्किल्स की बात करो, देखो स्किल्स में जब भी बोलूंगा ना, मैं टेक्निकल स्किल्स की बात कर रहा हूँ। लोग उस पर बहुत हेट करते हैं कि भाई बहुत वीडियो बने मेरे ऊपर और वो सारी चीज़ें, बट मैं टेक्निकल स्किल्स की बात करता हूँ। हाँ। वो एआई से रिप्लेस हो सकती है, ह्यूमंस स्किल कैन नेवर बी रिप्लेस्ड। ह्यूमंस जो कि आप बात करो ये स्किल है Yes. जो है आपके पास। Yes. अभी ये Sales- सॉफ्ट स्किल हो गया। यस, ये चीज़ आपको ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, बट मैं टेक्निकल स्किल्स की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो हाउ टू वेब डेवलप, आई हैव टू डू वेब डेवलपमेंट, आई डोंट नो, बट उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं किसी से आउटसोर्स कर सकता हूँ काम। तो मैं कॉलेज में था। अब कॉलेज में आप देखिए आइडिया कैसे आ सकता है। ठीक है भाई, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, कॉलेज में हो, आसपास जाओ और देखो कौन सा पर्सन है जिसको डिजिटल सर्विसेज की ज़रूरत है। मैंने ये चीज़ करी। मैं जब कॉलेज से हम बाहर खाने जाते थे तो हम सर्च करते थे बेस्ट फास्ट फूड रेस्टोरेंट नियर मी, बेस्ट चाइनीज रेस्टोरेंट नियर मी, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट नियर मी। बाजू में एक रेस्टोरेंट था, अच्छा खासा रेस्टोरेंट, बहुत अच्छा फूड बना था, मैं एक बार वहाँ पे गया था, कभी उसका नाम आता ही नहीं गूगल पे। अब वो अपना कितना धंधा लॉस कर रहा है। हाँ। अगर मैं बोलूँ कि पर डे में अहमदाबाद में स्टूडेंट्स, हम जहाँ पे पढ़ते थे ना उसके आसपास 5,000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे, सिर्फ 5,000। सोचो, तो पर डे हर एक पर्सन बाहर ही खाता है, कॉलेज में कोई घर तो खाता नहीं है यूजुअली। तुम हर रोज के 10,000 कस्टमर का पोटेंशियल, उनका अटेंशन गवा रहे हो। अटेंशन इज द करेंसी ऑफ सोशल मीडिया, ऑफ द इंटरनेट। तो मैंने उनको जाके सिंपल बोला कि भैया आप कितना लगा के बैठे हो रेस्टोरेंट में? बोलता 40 लाख खुद का खरीदा है, इन्वेस्टमेंट वगैरह बाकी सब रॉ मटेरियल वगैरह, टोटल मोटा मोटा 45-50 लाख का खर्चा किया है। ओके, लोग रखे, धंधा कितना आ रहा है कि कुछ नहीं। इनका प्रॉब्लम ये है कि डिजिटल प्रेजेंस ही नहीं है आपकी। सिंपल बोला, आपका वेब डेवलपमेंट करके दूंगा, एसईओ करके दूंगा, नाम टॉप पे आएगा, लोग जानेंगे तो आएंगे ना भाई तुम्हारे पास, वरना आएंगे कैसे? अवेयरनेस ही नहीं तुमसे, लोग परचेस कैसे करेंगे? लोग बोलते हैं मैं ऐड चलाए बिना करना है। हर एक कंपनी ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत इज अ ग्रेट कंपनी, नो डाउट अबाउट इट, बट आपको ऐड चलानी पड़ेगी, यू आर लूजिंग योर कस्टमर्स। तो बोलता है कर दो। मैंने कहा 30,000 रुपये लगेगा, 50 लाख लगा के बैठा है। तो बोलता है ठीक है लो, 30,000 दिए। अब मुझे स्किल आती नहीं है, मुझे वो सब करना नहीं। मैंने गया, मेरे दोस्त को बोला, स्टूडेंट था मेरे साथ, वेब डेवलपमेंट आती है? बोलता है हाँ। एसईओ आती है? बोलता है हाँ। ठीक है कर दे, 10,000 रुपये ले। 20,000 मैंने रखे, 10,000 उसको दिए। रेस्टोरेंट उसका चल पड़ा, इसको 10,000, ये भी खुश, रेस्टोरेंट वाला भी खुश, मैं भी खुश। 20,000 मेरे जेब में है, कुछ भी करे बिना। परफेक्ट। धंधा चालू हो गया। पूरा एडॉन प्लस इसी पे बिल्ड हुआ है। मेरी जो कंपनी है, हुई है, मेरे को एक स्किल ढंग से नहीं आता। मेरे को सारे स्किल के पता है कि मैंने हर स्किल को इतना समझा कि कोई मेरे को बेवकूफ़ ना बना पाए, और इतना समझा कि मैं क्लाइंट को इतना एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो मैंने गूगल आर्ट से लेके पूरा प्रोडक्ट फोटोशूट कि इतने आपके मेगापिक्सल का कैमरा यूज़ होगा, ये ISO होगा, ये मेरे को कोई आइडिया नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। बस मैं उनको इतने कन्विंसिंग होकर समझाता था कि उनको लगता था कि बातें तो बहुत बड़ी कर रहा है, इसको आता है। और फिर मैं वहाँ पे जाके बोलता था यार देख, हमें ये चीज़ें करनी है, ऐसे फाइनल आउटपुट, क्लाइंट का मन ये है, उसको ऐसा आउटपुट चाहिए, मेरे को पता है तू कैसे करेगा। तो वो मेरे को समझाता था, मैच करा, क्लाइंट से इतना लिया, उसको इतना दिया, बीच में इतना रखा, ऐसे करके एजेंसी बना दी। स्किल वाले लोग जॉब करते हैं, विल वाले लोग धंधा करते हैं। दैट इज द डिफरेंस। सो सेम थॉट्स मेरा। वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, एयरबीएनबी, हर एक कंपनी क्या करती है? हर एक मिलिट्री है, किसी के पास खुद का कुछ चीज़ नहीं है। लोगों के स्किल लाओ, बेचो, करेज दिखाओ, धंधा चालू करो, यू विल मेक मनी। तो आपके जितने भी वो हैं, स्टूडेंट्स कहूँ, क्लाइंट्स कहूँ, कस्टमर्स जो भी हैं, वो लोगों को आप हेल्प कर रहे हो कि एजेंसीज बनाएं। यस, बिकॉज एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता है हर एक टेक्निकल स्किल रिप्लेस हो जाएगी। आज आप एक एआई के टूल में चीज़ें डाल के अपनी वेबसाइट बना सकते हो 5 मिनट के अंदर, बूम, आपको कोडिंग नहीं चाहिए। आज आप एक सॉफ्टवेयर में वीडियो डाल के वीडियो पूरा एडिट कर सकते हो, पूरा कट होके आ जाता है। फ्यूचर में जितनी भी टेक्निकल स्किल्स है वो सारी की सारी रिप्लेस हो सकती है कोई भी एआई के टूल से, बट अगर आपने एक इकोसिस्टम बने ना, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो मैं कहता हूँ 2-3 साल क्यों लगाने तुम्हें स्किल लर्न करने में? टेक्निकल इकोसिस्टम बनाओ पहले दिन से, लोगों को कनेक्ट करो। आपको कुछ पैसा भी किसी को पे नहीं करना। मैंने स्टूडेंट को थोड़ी पैसा पे किया था, मेरे दोस्त को पहले से ही मैंने पैसा लेके आया। हाँ, वही ऑफ कोर्स बात है, पहले पैसा नहीं चाहिए कमाने के लिए भाई, जीरो से चालू कर सकते हो। गौर, तो अब सपोज यहाँ तक जिसने देखा उसको समझ आ गया कि उसको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसको वो मार्केट कर पाए, सब कुछ कर पाए। अब इसके बाद वो उसने एक अच्छा प्रोडक्ट बना लिया कि उसको पता है उसको कैसे बेचना है। अब इसमें 2 ऑप्शन आ गए कि उसको या तो वो एक प्रोडक्ट बनाए, उसकी एक MRP सेट करे कि यार मैं 7,000 का प्रोडक्ट काट के वो
4,000 में बेच रहा है और उस पे वो एड रन कर रहा है और रेवेन्यू आ रहा है। ऐसे चलती है ये इंडस्ट्री, या फिर वो 99 की वर्कशॉप दे रहा है या फ्री में वर्कशॉप लेके 100 लोगों को इकट्ठा करके उनको अपसेल Upselling करने करनी। तो कौन सा तरीका बेटर है और कैसे करना चाहिए? डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री। प्रोडक्ट बेस्ड हो, सर्विस बेस्ड हो, डायरेक्टली बेचो। अगर आपके कोर्सेस है, वेबिनार फनल इज गुड। अगेन प्राइस पे भी डिपेंड करता है, बट सिंपल है। प्राइस का मैं एक सिंपल चीज़ मानता हूँ, जितना महंगा बेच सकते हो बेचो, सस्ते में कुछ नहीं रखा। ठीक है। माने कि मेरे पास 8 कस्टमर है जो मुझे सालाना 1 करोड़ रुपए पे करते हैं प्रॉफिट। आपको ज़्यादा कस्टमर नहीं चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, आप 4,000 की घड़ी 10 लोगों को बेचते हो, आप 40,000 कमाओगे। अब 400 की घड़ी 100 लोगों को बेचो, 40,000 कमाओगे। हाँ। विच वन यू विल चूज? 10 को। आई विल चूज 10 वाला। क्यों? 100 लोगों को सर का सर्विस भाई देते कमा। पागल हो जाऊंगा मैं एक इंसान हूँ, 24 घंटे मेरे पास टाइम है, सोना नहीं देगा रात को। दूसरा कस्टमर भी थोड़ा ढीला आएगा। मार्केट भी इस तरह से होती है। भाई मैंने तुझे 400 रुपये दिए थे, मेरे 400 रुपये तूने गवा दिए, 1 महीना वो घड़ी बंद हो गई, भाई 400 रुपये तूने पे किए, घड़ी कब तक चलेगी? राइट? एप्पल वाला कस्टमर कभी तुम्हारी दुकान पे आके रोएगा नहीं, अरे भाई मेरा एप्पल बंद हो गया वगैरह वगैरह, वो सिंपल फोन वाला ही रोएगा। तो ऑनेस्टली हाई टिकट्स में जाओ, स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है, लो टिकट्स चलो करो, वैल्यूज बढ़ाओ, हाई टिकट्स में चले जाओ। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू सेल, इट्स अबाउट whom you sell and how you sell. बट सवाल ये है कि एक तो होता है ना कि मेरे को इसमें घुसना नहीं है, मेरे को दूर दूर से करना है, तो मैंने एक प्रोडक्ट बना दिया ऑनलाइन कि मतलब मैंने 3 घंटे की वर्कशॉप बना दी, लोग आए खरीदे, मैंने उनको ब्रीफिंग दे दी, ये दे दी, वो चलता है ज़्यादा? या फिर मैंने उनको बुलाया, उनको समझाया इंडस्ट्री के बारे में, सब कुछ कन्विंस करके कहा कि अब आओ मैं आपको 1-on-1 सर्विस दे के करूँगा? वेबिनार मॉडल मुझे भी ज़्यादा बेटर लगता है, बट अगेन डिपेंड करता है। क्यों? आप मासेस को टारगेट कर रहे हो और प्रॉपर टारगेटिंग कर रहे हो। लाइक मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो एटलीस्ट 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वो 10-20,000 इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इट विल नॉट मेक एनी सेंस। उनको धंधा क्रिएट करना, तुम 10,000 इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बैठे भाई, घर चले जाओ, सीधी बात। हाँ। ऑनेस्टली देखो यार, अगर तुम धंधा क्रिएट करने बैठे हो, तुम कुछ भी करो, मैंने डिलीवरी करी है, मैंने इन्वेस्ट किया है पैसे, कोचिंग में इन्वेस्ट किया मैंने खुद भी, धंधे में नहीं लगते, बट एटलीस्ट आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपके पास पोटेंशियल नहीं है, अगर आपको 10,000 इन्वेस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, धंधा मत करो। क्योंकि ये 10,000 की बात नहीं है, ये बात है तुम्हारे माइंडसेट की। हमें ऐसा लगता है भाई 10-20,000 रुपये क्यों इन्वेस्ट करने, इससे अच्छा इसको कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। तुम सोचो तुम कितना वहाँ से निकाल सकते हो, उसके थोड़े ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं। तो मैं तो वेबिनार मॉडल ज़्यादा मानता हूँ, बट ऑल्टरनेटिव्स बताता हूँ आपको। तुमने 10,000 रुपये स्टॉक मार्केट में लगाए, 2 गुना होने में 20,000 होने में 10 का 5 साल लगेंगे आपको, आराम से। कहीं और जगह लगाए, कितना तुम जल्दी निकाल पाओगे? और अगर तुम्हारा प्रोडक्ट चल गया, तुमने जो चीज़ गई वो चल गई, तुम 10,000 दिन का निकालोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी रेडी टू इन्वेस्ट योर मनी। एंड सेकेंड, अगर किसी को कोचिंग में जाना ही है, फर्स्ट सिर्फ पैसा मत देखो। अगर आप लोगों की हेल्प नहीं कर पाओगे ऑनेस्टली, पीपल विल नॉट बाय फ्रॉम यू। इसलिए तो कोविड कुछ सारे चले गए मार्केट से। ओके, सो मैं सोच रहा था, जब मैं इस इंडस्ट्री के बारे में जान रहा था तो मैं देख रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ जी। तो बेसिकली मेरे पास ऐसे पॉडकास्ट पूरा एक है जिसके बारे में मेरे को 100+ से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। पूरे 100% जितने भी गेस्ट आए हैं सबका अच्छा एक्सपीरियंस है, और जितने कमेंट्स आ रहे हैं वो भी अच्छे हैं कि आपका पॉडकास्ट अच्छा है, ये अच्छा है। Awesome. बस जो व्यूज़ और जो वो लैग कर रहा हूँ क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, क्योंकि Yes. मल्टीपल चीज़ें कर रहा हूँ। बट अगर मैं इसको करूँ तो बहुत सारे ना लोग मेरे से जानना चाहते हैं कि वो अपना पॉडकास्ट कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि मैंने पॉडकास्ट को मैंने स्टार्टिंग से लॉस में ऑपरेट किया, पर इससे जितना मैंने धंधा बनाया एक्चुअल में, Yes. जो उसके बैक एंड में मैंने बिजनेस क्रिएट किया वो मैच भी नहीं करता जितना मैं इस पे लगा रहा हूँ। तो वो ही चीज़ मेरे को समझनी है। तो अब इसको लेके मैं इतना श्योर हूँ कि अगर किसी को स्टार्ट करना है मैं आराम से उसका स्टार्ट करवा सकता हूँ। Perfect. और डेफिनेटली अगर कोई 100% डाल रहा है तो वो मेरे से भी ज़्यादा 10x इसको लेके जा सकता है। Absolutely. तो ये इस पे अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो मैं मेरे लिए क्या एक ब्लूप्रिंट होगा? पहले कॉमन आंसर देता हूँ, धंधा हमेशा बैकएंड से बनता है, अपफ्रंट से नहीं बनता। हाँ। आपको पता है अमेजोन एक कस्टमर एक्वायर करने के लिए 1,500 से 2,000 रुपये पे करता है। वहाँ वो आप जब भी उससे छोटी छोटी चीज़ परचेस करते हो 200-500 के, वहाँ से कुछ नहीं कमाता। उसको खेलना है मैंड वेब सर्वर्स में, राइट? हाँ। अगर आप पॉडकास्ट चालू करना चाहते हो, कोई भी पर्सन जो करना चाहता है, सिंपल चीज़, पॉडकास्ट इज हाईएस्ट अटेंशन ग्रैबिंग थिंग। तो पॉडकास्ट को वैल्यूएबल बनाओ। दूसरा, अगर ब्लूप्रिंट है, सिंपल है, खुद के प्रोडक्ट्स लॉन्च करो अगर आप कर सकते हो तो, या फिर पॉडकास्ट में जितने आपके पास लोग आ रहे हैं ना, वो आपके ऊपर खुद इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होंगे। दूसरा, आपको जैसे आपने बताया, आपने वहाँ से बहुत धंधा बनाया, आपका वो धंधा भी बढ़ना चालू हो जाएगा। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, इट्स नॉट अबाउट आप कितना पैसा कमाते हो, इट्स अबाउट आप किसके बीच में रहते हो। मैं धंधा बना ही नहीं पाता अगर मुझे हिमांशु नहीं मिलता। मैं इतना धंधा बना ही नहीं पाता अगर मुझे
एलेक्जेंड्रो नहीं मिलता मेरा फर्स्ट मेंटर, मैं इतना बंदा नहीं पता जो अगर लोग मुझे मिलते नहीं तो। पॉडकास्ट का सिंपल जर्नी, स्टार्ट क्रिएटिंग वीडियोस, स्टार्ट क्रिएटिंग रील्स, ग्रो योर पॉडकास्ट, गेट गेस्ट, वहाँ से आपको इनकम मिल सकती है जब आपके पास अच्छे कस्टमर्स हो जाएंगे। स्टार्ट सेलिंग योर ओन सर्विसेज, स्टार्ट सेलिंग योर ओन प्रोडक्ट्स, दैट्स इट। बट बी रेडी टू इन्वेस्ट सम मनी, क्योंकि पॉडकास्ट इज समथिंग जो कि थोड़ा पैसा आपको लगाना पड़ेगा। लगा ही रहा हूँ मैं, तो भी लगा मेरा तो लग ही रहा है इसमें। सही। गॉट इट परफेक्ट। ओके, सो एंडिंग नोट पे लाते हैं इसको, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर अटेंशन स्पैम की जो दिक्कत है इस सबकी। सो कितना मिनट हुआ लगभग अभी? 35 तक हो गया। 35 मिनट हो गए? ऐसे ही जाता है, यहाँ समझ नहीं आती, 2 घंटे तक भी निकल जाता है। मेरे को कॉन्शियसली अब इसको कम करना पड़ रहा है, क्योंकि कमेंट्स आते हैं कि छोटा बनाओ। सही बात है। तो वो चीज़ है, तो बुलाएंगे आपको डेफिनेटली फिर से, क्योंकि आपके साथ मेरे को 5-6 पॉडकास्ट दिख रहे हैं अंदर है इनके कंटेंट इतना सारा। बट ये एक ट्रेलर हो गया एक तरीके से लोगों के लिए कि हाँ यार ये है, अब बाकी आगे देखते हैं। तो एंडिंग नोट पे आप कुछ भी बताना चाहते हो ऑडियंस को, या फिर जो आप प्लान बता रहे थे कि कम्युनिटी वाला, वो भी बोल सकते हो इफ यू वांट टू। जो लोग जॉब कर रहे हैं, पहला कम से कम 2 जॉब लो अगर कर सकते हो तो, तुम्हारे पास कैपेबिलिटी है। और अगर जॉब करे तो जॉब के साथ बिजनेस जरूर चालू करो। लोग बोलते हैं मार्केट में जॉब नहीं, जॉब तो जॉब है, कितनी सारी जॉब है मार्केट में, तो ये फालतू की बात है, जॉब नहीं है सर। अगर आप कोई सिंपल अभी जॉब कर रहे हो, लिंक्डइन चालू करो, सबसे पहले चलाना। लिंक्डइन में बेटर जॉब लो, जॉब अच्छी करो, वो पैसा लगाओ, इन्वेस्ट करो उसको सबसे पहले धंधा क्रिएट करने में। क्योंकि तुम्हें शायद नहीं पता, जो तुम्हें 1 लाख की सैलरी दे रहा है वो तुमसे कम से कम 1 करोड़ का काम लेके जा रहा है, तब जाके वो बड़ी इंडस्ट्री बना पा रहा है। तो स्टार्ट योर ओन बिजनेस। बिजनेस इज नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, दिस इज द बेस्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड टू स्टार्ट योर बिजनेस। व्हाई? सोशल मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, बहुत ही फास्ट। सोचो आज से तकरीबन 10 साल पहले, 20 साल पहले मुझे कंपनी खोलनी पड़ती है, फिर कोई मुझे प्रोडक्ट बेचना होता, मुझे कितना टाइम लगता। आज की बात करते हैं 15-20 साल के एक्सपीरियंस एक MNC के पर्सन को, जो कि 20 साल से प्रॉपर डेडिकेशन से कंपनी में काम कर रहा है। महीने का सैलरी 2 से 3 लाख रुपए है। आज एक इन्फ्लुएंसर 22 साल का महीने का करोड़ रुपए लेके जा रहा है 2 साल 3 साल के अंदर। भाई तो बहुत आसान है बिजनेस करना। जॉब करो, साथ में अपना बिजनेस स्टार्ट कर दो। बिजनेस करना है, सोचो कौन सा बिजनेस आपकी कैपेसिटी के हिसाब से प्रॉपर है। एजेंसी ओपन करो, कर सकते हो तो, नहीं कर सकते एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट देखो आपके पास कितनी चीज़ें, रिसोर्सेज है। मुझे पर्सनल एजेंसी काफ़ी पसंद है। और तीसरा, कर्ज दिखाओ। लोगों की फटती है धंधा चालू करने में, धंधा चालू करना करेज का काम है। That's it. परफेक्ट। लास्ट सवाल सबसे ही रहता है, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट एडॉन टॉक्स, और हाउ वाज आई एज अ होस्ट? 35 मिनट चले गए, लाइक पता ही नहीं चला सच में। मुझे लगता है अभी 10-12 मिनट हुए होंगे। तो ऑसम, बहुत मजा आया और बहुत सारे पॉडकास्ट करेंगे आगे भी। परफेक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन एडॉन टॉक्स। मेरे लिए बेस्ट पॉडकास्ट वही होता है जिसमें गेस्ट को मजा आ जाए। बस बहुत मजा आ गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। परफेक्ट।